चलिए हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे और हम कर रहे थे, और आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए डे बाय डे अगर आप इनको प्रैक्टिस को देखेंगे तो आपका ना इंप्रूव होता रहेगा, आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर होती रहेगी। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, करते हैं इनको सोल्व। आइएगा देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बताना है कि पार्थिव शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं। देखिए दे रखा है जिसका संबंध ईश्वर से है वो है, जिसका संबंध मनुष्य से है, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव किसे कहते हैं? जिसका संबंध हमारा पृथ्वी से होता है उसे क्या बोलते हैं? हम पार्थिव बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी। तो चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दे रखा है देखिएगा, आजीवन में कौन सा क्या है हमारा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। आइएगा ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या दे रखे हैं। देखिए दे रखा है इसमें क्या है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अवयवी भाव समास है, या फिर हमारा तत्पुरुष समास है। देखिए द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में क्या होता है? संख्या होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में संख्या दिखाई दे तो वहां पर हमारा द्विगु समास होता है। जैसे मैं कह देती हूँ नवग्रह, नवग्रह माने क्या हो जाता है? 9 ग्रहों का समूह हो जाता है हमारा। जैसे मैं आपसे क्या कहती हूँ? दोपहर, दोपहर, तो क्या हो जाएगा? दो पहरों का हमारा क्या हो जाएगा? समाहार हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास, मतलब संख्या आएगी इसमें कोई भी। जैसे मैं आपसे कह देती हूँ त्रिवेणी, त्रिवेणी माने 3 नदियों का जहां संगम होता है, तो संख्या आ रही है ना, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। आइएगा चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास इसमें क्या होता है? इसमें देखो एक बार विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है और एक होता है विशेषण। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, मैंने आपसे कहा नीलकमल, ठीक है, मैंने आपसे कहा नीलकमल, तो इसका मैं अर्थ क्या निकालूंगी? नीला है जो कमल, जो कमल नीला है उसकी मतलब कमल की विशेषता बताई गई, वो क्या है? नीला है। जैसे मैं आपसे कह देती हूँ, उसमें मैं कह देती हूँ आपको महावीर, मैंने आपसे कहा महावीर, तो क्या हो जाएगा इसका? महान है जो वीर, महान है जो वीर, वो क्या हो जाएगा? हमारा महावीर। तो इस तरह से देखिएगा विशेषण विशेष्य के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर आ जाते हैं। सी में क्या दे रखा है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास देखिए क्या होता है, जिसमें पूर्व पर, पूर्व का मतलब होता है जो पहला पद होता है, और जो उत्तर पद होता है वो बाद वाला मतलब सेकंड वाला पद होता है। तो पूर्व पद में अगर आपको उपसर्ग दिखाई दे तो वहां पर हमारा ज्यादातर अवयवी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको आ है ना, आ क्या है? आ यहाँ पर हमारा उपसर्ग है। देखिए आजीवन, ठीक है, आ क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जहां पर हमें उपसर्ग दिखाई देता है और जहां पर पूर्व पर प्रधान होता है वहां पर होता है हमारा अवयवी भाव समास। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? अब सर्वनाम शब्द हमारे क्या होते हैं? देखिए वे शब्द जो क्या करते हैं? संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। वे शब्द जो क्या करते हैं? संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए सर्वनाम इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कौन, रोग, सफाई या फिर नींद, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो कौन है ये क्या है? ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्नवाचक में आप किसी, जैसे मैं कहती हूँ कौन आया है, वह कौन है, तो एक क्वेश्चन आपको जहां क्वेश्चन मार्क दिखाई दे ना, वहां पर हो जाता है प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम के हमारे ना 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। लिख लीजिएगा, जैसे बताती हूँ मैं आपको। सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बस बता देते हैं। देखिए एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज माने यहाँ अपने बारे में बात होगी, ठीक है, स्वयं के बारे में बात की जाएगी, वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आती हूँ, क्या बता सकती हूँ मैं? थर्ड नंबर पे आता है हमारा निश्चयवाचक। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है? फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक। जहां पर संख्या निश्चित नहीं होती वहां पर आ जाता है अनिश्चयवाचक, और जहां पर संख्या निश्चित होती है वहां पर आ जाता है निश्चयवाचक। चलिए फोर्थ हो गए। चलिए आते हैं अपने फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आता है? मैंने आपको अभी बताया। कौन सा बताया? मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर?
यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब कौन सा बचा है 6 नंबर में? पुरुष निजवाचक, देखिए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, और कौन सा बचा है यहाँ पर हमारा? एक और बच गया है हमारा सर्वनाम, यहाँ पर 6 थे ना, प्रश्नवाचक, और एक होता है हमारा संबंधवाचक। ठीक है, एक होता है संबंधवाचक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सो आपको बताया जाएगा, वहां पर क्या होगा, हमें एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है, वहां पर संबंधवाचक। तो इस तरह से हमारे से सर्वनाम के क्या होते हैं, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। क्या दे रखा है देखिएगा, दे रखा है द्विज का अनेकार्थी बनाया है। अनेकार्थी क्या होता है? अनेकार्थी वो होता है जिसके एक से अधिक अर्थ हो, जहां पर एक से अधिक अर्थ हो किसी शब्द के, उसे बोलते हैं अनेकार्थी। आपने अभी तक देखा होगा, मैं जितने भी अभी मतलब मैं सेट करा रही हूँ, उसमें हर में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, हर उसमें ये सेट में पेपर दिया गया है, तो मतलब हर पेपर में इसमें पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द्विज का पूछा है। वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, जल होता है, हाथी होता है, या फिर दांत होता है। देखिए द्विज का क्या होता है, हमारा दांत होता है। द्विज माने क्या होता है, हमारा दांत होता है। हाथी का, देखिए हाथी का क्या होता है, इसका हस्ती होता है। ठीक है, हस्ती का होता है, क्या होता है, हाथी होता है। जैसे जल का कह देती हूं मैं, जल का आपको अंबर हो जाएगा। ठीक है, जल का अंबर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सब हमारे जल के। ठीक है, वस्त्र का जैसे आपको दे रखा है, वस्त्र का क्या बोल सकती हूँ मैं, आपको बोल सकती हूँ जैसे कपास। ठीक है, वसन, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, हमारे वस्त्र के हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक से अधिक अर्थ होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दांत हो जाएगा। द्विज का क्या होता है, दांत होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है हमारा, इसमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। सरल का विलोम बताना है। देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनमें से है ना एक एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है हमारा। तो चलिए देखते हैं कौन सा होता है। क्या ऑप्शन दे रखेंगे, आइएगा देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है हमारा जटिल। ठीक है, सेकंड नंबर पे दे रखा है हमारा वक्र, थर्ड नंबर पे दे रखा है हमारा घुमावदार, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा सर्पिलकार। तो इसमें हमारे किससे पूछा है, इसने पूछा है सरल का बताना है। तो सरल का क्या हो जाता है, सरल का होता है जटिल। ठीक है, सरल का क्या हो जाता है, जटिल। सरल का होता है हमारा जटिल। नेक्स्ट पे आते हैं, वक्र का क्या होता है, वक्र का क्या हो जाता है हमारा ऋजु। ठीक है, वक्र का क्या हो जाता है हमारा ऋजु, ऋजु। और आता है घुमावदार। घुमावदार जो मुड़ा हुआ हो तो इसका क्या होगा, बिना मुड़ा हुआ। इसका क्या आ सकता है, इसका आ जाएगा बिना मुड़ा हुआ, बिना मुड़ा हुआ। घुमावदार माने मुड़ा होता है ना, तो इसका होता है बिना मुड़ा हुआ। अब सर्पिल क्या होता है, सर्पिल आपको देखा है ऐसे हो जाता है सर्पिलाकार, तो सर्पिला का क्या हो जाएगा, सीधा। सर्पिल का क्या हो जाएगा हमारा, सीधा। सर्पिल का आएगा आंसर हमारा सीधा। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जटिल। सरल का क्या हो जाता है, जटिल। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देखते हैं क्या दे रखा है। क्या दे रखा है देखिए इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। किस भाषा की मुख्य बोली क्या है हमारी, विष्णुपुरिया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आइएगा। देखिए दे रखा है इसमें असमी है, या फिर हमारी गुजराती है, यहाँ पर दे रखा है बांग्ला, या फिर उड़िया दे रखी है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए जो असमी है ना, असम प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है हमारी, और कहते हैं यहाँ की है ना प्रमुख भाषा है। या तो आप इसे असमी बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं असमिया। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, या तो मैं इसे असमी कह सकती हूँ, या फिर मैं इसे कहती हूँ असमिया। ये एक ही बात है। तो ये कहां पर बोल जाती है, हमारे असम प्रांत में ये बोली जाती है। और कहते हैं कि कम से कम ना 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इसका मतलब काफी संख्या में बोली जाती है। तो प्रमुख भाषा है ना, इसलिए काफी संख्या में वहां बोली जाती है। तो इसलिए जो हमारी किस भाषा की बोली विष्णुपुरिया की हमारी कौन सी है, ये हमारी असमिया है। ठीक है, और गुजराती आपको पता है गुजरात की है, बंगाली, उड़िया इसमें से नहीं है, असमिया है हमारा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या ही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा क्या दे रखा है, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। द्रुत विलंबित में, देखिए हमारा क्वेश्चन कहां से बना है, ये हमारा क्वेश्चन छंद से बना है। ठीक है, आपको पता है हिंदी में हर चीज से बनता है, छंद से भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी साइड में बनता है किसी में नहीं, लेकिन फिर भी आता रहता है इसमें क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसने बोला कि द्रुत विलंबिता में गणों का क्रम क्या है, नगण, भगण, रगण या भगण।
ठीक है। या फिर नेक्स्ट पे दे रखा है नगण भगण भगण रगण। 7 पे सी पे क्या दे रखा है हमारा भगण नगण रगण और भगण। अब आप कहेंगे क्या है, देखो ये तो पढ़ के थोड़ा सा पता चलेगा, जब मैं आपको इसकी थ्योरी क्लासेस लूंगी ना तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देती हूँ। जैसे ही दे रखा है द्रुत विलंबित, तो ये क्या है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए ये क्या है, हमारे छंद। और छंद में भी जो हमारा वर्णिक छंद है ना उसका संवृत का एक भाग है। ठीक है, वर्णिक छंद में क्या है हमारा, वर्णिक छंद का संवृत का एक भाग है। संवृत का एक क्या है, एक भाग है। तो इस तरह से ये हमारा है। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या हो जाता है हमारा, कौन सा आंसर आएगा, इसमें ये होता है, इसमें एक तो होता है नगण, क्या होता है हमारा, एक हो जाता है हमारा नगण। और इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे दो होते हैं भगण और भगण। ठीक है, दो होते हैं, चाहे तो आप एक करके ऐसे लिख लीजिएगा, चाहे अलग अलग लिख सकते हैं। और हमारा फोर्थ हो जाता है इसमें रगण। तो इस तरह से द्रुत विलंबित गणों का क्रम क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा सा आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, इसने दे रखा है विखंडवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। विखंडवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है, या फिर आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, या दे रखा है प्लेटो ने दे रखा है, या फिर दरिद्रा ने। तो किसने दिया है, यहाँ पर हमारा दिया है दरिद्रा ने। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दे रखा है देख लेते हैं, आइएगा आंसर आ जाएगा हमारा डी। क्या दे रखा है देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा, ये हमेशा दे रखा है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा, यहाँ पर ये है। ठीक है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, क्या अगर दे रखा है दोनों का प्रयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा क्या करते हैं, बहुवचन का। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा इसमें हमारा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए हो गया हमारा, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, आइएगा क्या ही दे रखा है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, मंद गति से कार्य करता हूं। तो देखिए क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं, दे रखा है दीर्घ सूची कहते हैं उसे, या फिर कहते हैं मध्यक्रांता कहते हैं, या फिर कहते हैं स्तवर कहते हैं, या फिर कहते हैं हम मंथर। तो कौन सा कहते हैं इसमें से देखिए जो मंद गति से कार्य करता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मंथर। मंद गति से कार्य करने वाले को मंथर कहते हैं। ठीक है, जैसे मध्यक्रांता और ये स्थावर दे रखा है, ये इसमें नहीं आएगा, इसका ऑप्शन करंट होगा, मंद गति से कार्य करने वाले को क्या कहा जाएगा, हम मंथर कहेंगे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा यही थे बहुत मन के से। तो देखिए ये सारे क्या थे, हमारे 10 क्वेश्चन थे, हमने आज 10 क्वेश्चन किए हैं। और डे बाय डे हम ना सारे, मैं प्रीवियस ईयर आपको हर तरह के कराऊंगी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, जिसमें भी हमारे हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर, वो हम सारे करेंगे। तो प्लीज आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।